मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। सांझा पाकिस्तान के सीज़न 1 की तरह इस सीज़न में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगी अपनी मसीही ख़वातीन की कामयाबियों, काविशों और आवाम के लिए की गई खिदमात को आप तक पहुँचाने के लिए। मेरी आज की मेहमान एक गॉस्पेल सिंगर हैं और उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। आइए आपको मिलवाते हैं अपनी आज की मेहमान से। जी रिबका, आपको सांझा पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, ये एज ए गॉस्पल आपके साथ इन सब का तारुफ है, लेकिन आपको मैं बताती चलूँ गॉस्पल सिंगिंग के साथ साथ रिबका और भी बहुत सारा काम करती हैं और उस काम के हवाले से, उस काम के बारे में आइए उन्हीं से जानते हैं। जी रिबका, जैसे कि मैंने नाज़रीन को बताया कि गॉस्पेल सिंगिंग के साथ साथ आप और भी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन भी जो हैं वो आपको एज ए गॉस्पेल सिंगर ही जानते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में खुद हमारे नाज़रीन को बताएं। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच मैम आपने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो है हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को मिला है और आपने हमें यहाँ पे बुलाया कि हम अपने खिदमात के बारे में जो खुदावंद ने हमें दी उसके बारे में बता सकें। और सर ऑगस्टीन, उनका थैंक यू करते हैं और आपकी सारी जितनी भी फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री है, सबके लिए थैंक्स करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिल रहे हैं जहाँ पे हम अपने काम को, अपने जो हम लोग सोशल वर्क है उसको और जो खुदा ने हमें खिदमत दी है उसको हम आप सब तक पहुँचा सकें। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जी बिल्कुल, हमें हर काम में जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो हमें मौके देता है और हमारे लिए जो है वो रिसोर्सेज फराहम करता है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र है। जी रिबका, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप किस तरीके से खुदा के लोगों के लिए खिदमत कर रही हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताएं कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आई। अगर आपने गॉस्पेल सिंगिंग भी स्टार्ट की या उसके बाद आप अपने लोगों की जो खिदमत कर रही हैं, तो आप अपने थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं कि किस एज में आपने स्टार्ट किया या किस तरीके से, क्या घर से आपको ऐसा माहौल मिला या कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आप इस तरफ आए। थैंक यू सो मच सिस, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जब हम लोग छोटे से थे, लाइक चाइल्डहुड से सारा गॉस्पेल का काम भी जो खुदा ने दिया था वो अपने बाबा से सीखते रहे हैं और उनके साथ जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे जाना, वहाँ पे वर्शिप करनी, वहाँ पे खुदा के कलाम को बयान करना और वालिदैन से सीखा, संडे स्कूल में जाते थे वहाँ से सीखा जो गॉस्पेल वर्क है, जो खुदा ने जो खिदमत दी थी आवाज़ के थ्रू खुदा के कलाम को दूसरों तक, अपने लोगों तक पहुँचाने की। तो वो हमने अपने पेरेंट्स से और अपने चाइल्डहुड से ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो खुदा का शुक्र है कि उसके बाद जो है हमारी ज़िंदगी में मैं एवरी इंटरव्यू में ज़रूर बताती हूँ कि खुदा का शुक्र है कि हमें एक बहुत अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड मिले। मैं पहले जब गाती थी, खुदा की वर्शिप करती थी, खुदावंद के कलाम को बयान करती थी, ये शादी से पहले था। जब शादी होने लगी तो उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे 2017 में जब मेरा पहला सॉन्ग आया यीशु नाम दुआवा वर्गा, उधर से मुझे खुदा ने जो है मुझे अपने जलाल के लिए सबके सामने जो है खुदा ने पेश किया और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद काफ़ी हर्डल्स भी थी जब पेरेंट्स के घर में थे और उस टाइम अब्बू हमेशा यही कहते थे कि बच्चों जो कुछ भी हो जाए, जिस तरह से भी कोई भी हर्डल्स हैं, कोई भी मुसीबत आई है,
हर चीज़ में खुदा की शुक्रगुजारी करो। मामा प्रेयर करती होती थी हमारे लिए कि आप लोगों ने, आपके साथ कोई कैसे भी बुरा करता है, अच्छा करता है तो तब भी शुक्रगुजारी खुदावंद की करो, अगर बुरा करता है तो उसको बिल्कुल भी आप अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकालो कि लाइक इसके लिए ऐसे हो जाए, कोई रॉन्ग वर्ड्स ऐसे कुछ भी नहीं करना। तो अम्मी और अब्बू दोनों उन्होंने हमें ये इस बारे में हमें सिखाया कि वट एवर डन इन योर लाइफ यू जस्ट थैंक गिव योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर एवरीथिंग। सो उसके बाद जब सॉन्ग आ गया और उसमें फिर खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मेरी शादी जो है हालेलुया दी बैंड मेंबर्स जो हैं ज़ीशान रफ़ीक, उनके साथ खुदावंद ने प्लान की। और जब उनसे शादी हुई है उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है मुझे। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सब्र करना, खुदा की मर्ज़ी को जानना और इंतज़ार करना और सब्र करना कि खुदावंद की क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ के लिए। जब हम ये सोचते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ नहीं सुनता, खुदावंद हमारा ये काम नहीं कर रहे, शायद खुदावंद हम पे नज़र नहीं कर रहे, तो वो चीज़ रॉन्ग होती है। खुदावंद आपको पल पल देख रहे हैं, आप क्या करते हैं, क्या आप करने वाले हैं, सब कुछ खुदावंद को पता होता है। तो उसके बाद जो ज़ीशान है उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। हमारी तभी से प्लानिंग्स थी, हम तब से दुआ करते थे कि खुदावंद हमें इकट्ठा करने का जो आपका प्लान है वो अपने कामों के लिए हो, वो अपनी खिदमत के लिए हो और अपने लोगों के लिए हो, कि हम अपने लोगों को जो है जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे हमारे खादमीन या जो लोग नहीं पहुँच पाते हम उन तक पहुँच सकें। तो ये हमारी उनके बाद से जो है प्रेयर्स शादी से पहले की स्टार्ट थी कि खुदावंद हमें उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जहाँ पर अभी कोई भी नहीं पहुँच सका और जिनके लिए खुदा ने हमें चूज़ किया है, हम उन लोगों तक, अपने बहन भाइयों तक पहुँच सकें। तो 2021 में जो है खुदावंद ने जब हमारी बेटी जो है पैदा हुई, उसके बाद खुदा ने अपने उस प्लान को जो हम शादी से पहले खुदावंद के आगे रखे हुए थे, उन प्लान्स को कि खुदा हमें अपने लोगों के लिए यूज़ करें, तो उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें बहुत सारी हर्डल्स थी। हम परेशान भी थे कि हमारी जो सारी खिदमत है वो क्यों रुक गई है और काफ़ी चीज़ें थी जिनको फेस कर रहे थे। तो खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने जब बेटी को दिया तो उसके बाद से खुदा ने अपने दरवाज़ों को खोला और हमने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया अपने हस्बैंड के साथ मिलके। और खुदा का शुक्र है कि अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट विद इन 2 years में जो है हम लोगों को खुदा ने अपने 40 to 50 फैमिलीज़ के लिए जो है जो भट्टे पे काम करती थी और डिफरेंट एरियाज़ में थी, तो खुदा ने हम लोगों को उनके लिए इस्तेमाल किया और खुदा ने उनको वहाँ से जो है उनके कर्ज़ों से खुदा ने उनको आज़ाद करवाया है। और हम उनके लिए ना सिर्फ उनको भट्टों से आज़ाद करवाते हैं, प्लस ये उनको फॉलो अप भी लेते हैं। और उसके बाद हम लोग उससे पहले हम उनको कहते हैं कि हम लोग काफ़ी लोग हम लोगों को कहते थे कि आप मत करें ये काम, आप मत करें, क्योंकि ये काम जो है जब आप भट्टों से लोगों को रिलीज़ करवाते हैं ये दोबारा से चले जाते हैं और इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है आपको काम करने का ना, आप जितना भी कर लेंगे वहीं पे ही रहते हैं। बट खुदा का शुक्र है ऑलमोस्ट 40 to 50 फैमिलीज़ हैं जो अभी खुदा के फजल से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम कर रहे हैं और वो भट्टे पे काम नहीं कर रहे, वो अपने पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। जैसे फ्रूट की जो स्टॉल होता है वो लगा लिया, लाइक किसी फैक्ट्री में जॉब करके अपने बच्चों को वो एजुकेशन भी दे रहे हैं, साथ में वो भट्टे पे भी नहीं रह रहे और उनकी लाइफ दिन ब दिन जो है वो खुदा उनकी लाइफ को और ज़्यादा बदल रहा है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जब मेरी बेटी छोटी सी थी तो सिर्फ मैं एक्चुअली उसको छोड़ के और जो है हम लोग जाते होते थे आउटरीच करने के लिए, तो पीछे से वो सम टाइम मुझे कॉल्स भी आती थी, मम्मा कॉल्स करती थी कि शेना जो है वो रो रही है ना। तो बट खुदा का शुक्र है
कि वो पेरेंट्स भी मुझे ऐसे मिले हैं कि खुदा ने वो जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जी, मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव हैं, वो मेरी हेल्प करती हैं। हम ऐसे चले जाते हैं खुदावंद के काम के लिए और खुदावंद जो है उनको लाइक वो मेरे लिए एक बहुत बिग सपोर्ट हैं। वो उनके बगैर शायद मैं कुछ ना कर सकती। शेना जो है वो अभी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मतलब अम्मी लोगों के साथ सेटल है और अभी बहुत खेलती कूदती रहती है। मतलब मुझे कभी नहीं फील हुआ कि लाइक अम्मी ने कहा हो कि यार रहने दो, तुम छोड़ दो ये काम, हर के घर रहो, अपनी बेटी को देखो और घर संभालो। तो ये है कि हर जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स करते गए तो खुदा का शुक्र है कि अम्मी लोगों ने और सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और प्लस सारे जो जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ कहीं से भी हम लोगों को देखते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, प्रेयर्स के थ्रू करते हैं और अपनी बेस्ट विशेस के साथ हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। बेशक आपकी लाइफ में कितने भी हर्डल्स क्यों ना हो, जब तक आप अपने जब आपको पता है जब कि खुदा ने आपको ये काम दिया है, अगर आप उसको अच्छे और लायक तरीके से जब करते हैं तो खुदावंद यकीनन बहुत बरकत देते हैं। बेशक जितनी मर्जी हर्डल्स क्यों ना, इब्लीस बहुत सारी हर्डल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करता है कि वो ये कब जो है ये खुदा का बंदा गिरे और मैं इसको फटाफट से ना दबोच लूँ। बस वही इंसान जो है कामयाब होता है जो खुदावंद के फैसलों पर, जो खुदा की नज़र में जो बड़ा होता है। बड़ा ये नहीं कि लाइक आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत बड़े हों, बड़ा ये कि आपका ईमान कितना बड़ा है। जब आपका ईमान खुदावंद देखते हैं तो एवरी हर्डल, एवरी मुश्किल जो है ना वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाती है। बिल्कुल रिबका, आपके साथ बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि जब खुदा आपके साथ है, जैसे कि रिबका बात कर रही थी, रिबका की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता, मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ। अपनी फैमिली में अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती हूँ कि हमेशा बेटा पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से जो अल्फाज निकलते हैं उनका भी हम पे असर होता है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे तो उसका असर भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारे इरादे पॉजिटिव हैं तो खुदा हमारे इरादों के मुताबिक काम करता है। जब हम हर वक्त रिबका नाशुक्री करते रहेंगे, जब हम हर वक्त नेगेटिव बोलेंगे, हम कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो खुदा भी सोचता है कि मैं इस बंदे को बरकत भी दे रहा हूँ, मैं इसके साथ भी चल रहा हूँ, इसकी जो दुआएं हैं, इसकी मुरादें भी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये शख्स या ये बंदा जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, तो फिर ही खुदा हमारे इरादों के मुताबिक काम करता है। जैसे रिबका ने कहा कि हम दुआ करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी हर दुआ खुदा सुनता है और वो कबूल होती है, और लेकिन कबूल होने का एक वक्त होता है, और वो वक्त होता है वो वाला वक्त वो होता है जब वो हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं कि हमने जो दुआ की है वो उसी वक्त पूरी हो जाए, तो यकीनन उसका वो वक्त नहीं होता। कि कोई भी हम जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं तो वो जब पूरी होती है तो वो बाद में समझ आती है कि वाकई वो वाला वक्त जो था वो उसके लिए मुनासिब नहीं था। तो इसलिए हमें हमेशा खुदा के उस पर यकीन रखना चाहिए कि अगर हमने खुदा से दुआ की है तो, क्योंकि जब हम यकीन के साथ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर देता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में। जब भी कुछ आप करना चाहते हैं तो यकीनन बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और मसीही होते हुए हम अपने माशरे में, अपने मुल्क में हम बहुत सारे हर्डल्स फेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन हमें मसीही होते हुए हमें अपने खुदा पर यकीन रखना चाहिए और उस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो रिबका, जैसे आप हमारे नाज़रीन को बता रहे थे कि शादी से पहले भी जब आप कर रहे थे, गॉस्पेल सिंगिंग कर रहे थे या अपने फैमिली में भी थे, जैसे आपने बताया कि फैमिली की तरफ से तो हमेशा आपको सपोर्ट मिली है,
कि घर वाले अभी भी जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए आपने काम करना शुरू किया, जैसे आप अभी ये भट्टों का जिक्र ही आपने किया कि जो भट्टा मजदूर हैं, इनके लिए हम अक्सर सुनते हैं, इनकी मुश्किलात के बारे में सुनते हैं कि किस तरीके से वो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। तो जब आप इनके लिए काम करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे नाज़रीन को आप ये बताएं कि ऐसे कौन से हर्डल्स, ऐसी कौन से चैलेंजेस होते हैं जो आप फेस करते हैं, और किस तरह के वो चैलेंजेस होते हैं, वो जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं उनकी तरफ से होते हैं या इर्द गिर्द जो सोसाइटी है उनकी तरफ से वो हर्डल्स पेश आती हैं? एक्चुअली हर्डल्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे आपने भी बोला। उसमें ये होता है कि हम लोगों को ज़्यादातर जो फेस चीज़ करनी पड़ती है वो वहाँ के भट्टों पे जो उनके मालिक हैं, उनके जो मास्टर्स हैं, उनके लिए वो फेस करना पड़ता है कि सम टाइम हम जाते हैं तो वो हमें लाइक हमारे साथ फाइट टाइप करते हैं, और ये क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि आप उन मजदूरों को जो है वो यही कहते हैं कि आप क्यों इनको, आप हमारे मजदूर ख़राब कर रही हैं, आप दोनों इस तरह से मत करें, और इन्होंने फिर से आ जाना है, ये है वो वट एवर, मतलब लाइक वो हमें पूरा वो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना अपने लोगों के लिए काम नहीं करें, ये हम इनको डराएंगे या हम इनके साथ ऐसे बात करेंगे गुस्से से तो जो है ये चले जाएंगे। यानी वो आपको उन लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। काफ़ी जगह पर जो है ऐसा हुआ कि हम ऐसे जो है किसी का डेट पे करने के लिए गए हैं और वहाँ पे वो हम पे हंसने शुरू हो गए, और लाइक जैसे किसी बंदे का मजाक उड़ाया जाता है कि अच्छा क्या कर लेंगे आप लोग, इतना करके जितना आप लोग कर सकते हैं कर लो, देख लो आप लोग करके ना। तो पर खुदा का शुक्र है कि जब हम उनको ये बताते हैं कि हम खुदावंद के भेजे हुए लोग हैं और आप सिर्फ हमें नहीं देख रहे, हमें पूरी दुनिया देख रही है, और वो नाम सिर्फ यीशु नाम है जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं। तो जब वो ये चीज़ सुनते हैं तो वो आगे से फिर कहते हैं कि चले हम आपको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, हम आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, ये वो लाइक फिर एकदम से वो चेंज हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो फेस करते हैं, बट खुदा का शुक्र है कि अभी तक काफ़ी फैमिलीज़ के लिए जो है खुदा ने प्रोवाइड किया, और कुछ पेशेंट्स थे ऐसे जिनके ट्यूमर्स थे, खुदावंद ने उनके लिए काम किया और खुदा ने हम लोगों को उनके लिए इस्तेमाल किया। फिर बच्चों के लिए जो है एवरी ईयर लाइक जो है उनके लिए क्रिसमस के न्यू क्लोथ्स, शूज़, फिर उनके लिए फूड पैकेजेस, और फिर सबसे मेन बात ये कि जो खुदा उनके और डेट पे जो काम कर रहे हैं, हम उनके डेट पे करते हैं और उनको रिलीज़ करवा के उनको किसी सिटी एरिया में जहाँ पे उनके लिए जॉब भी हो, जहाँ पे उनके बच्चों की एजुकेशन भी हो, तो वहाँ पे खुदावंद का शुक्र है ये सारा कुछ प्लान करके देन हम उनका डेट पे करने जाते हैं। और जिस दिन डेट पे करने जाते हैं उसी दिन वहाँ से उनको रिलीज़ किया जाता है। उनको उनका सामान जो भी उन बेचारों के पास जो भी थोड़ा बहुत उनका जो सामान होता है वो हम लोग उसी दिन जो है उनका ट्रांसफ़र करते हैं। जहाँ पे उन्होंने रेंट वगैरह का घर देखा हुआ है वहाँ पे उनका 1 मंथ रेंट और 1 मंथ ग्रॉसरी जो है फुल मंथ की जी वो प्रोवाइड करते हैं कि लाइक उनको 1 महीना जो है अगर वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब का फिर आपको पता है कि उसके बाद 1 मंथ तो सैलरी मिलती नहीं, आफ्टर 1 मंथ मिलती है। तो वो उनका ये सारा कुछ खुदावंद का शुक्र है कि ये करके एंड देन जो है हम लोग घर वापस आते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ये सारी खिदमात हमसे ले रहे हैं, और जितने लोग हमें देख रहे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर भी करें, और आप सबका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। और क्योंकि हम सब मिल के अपने उन बहन भाइयों को उनकी जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो भट्टे पे किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ हम ये सुन के कि लाइक वहाँ पे अगर आप उनका डेट पे कर देंगे तो वो वहाँ दोबारा आ जाएंगे, ये वो जब आप उनके लिए खुदावंद के थ्रू अच्छा काम करेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो अपने बच्चों के लिए भी काम करेंगे, वो अपने लिए भी काम करेंगे और खुदावंद के लिए भी काम करेंगे। काफ़ी ऐसी फैमिलीज थी जो चाहती थी कि हम लोग जब आज़ाद हों तो हम खुदावंद को सर्व कर सकें, हम अपने बच्चों को खुदावंद की तालीम दे सकें थ्रू संडे स्कूल, थ्रू चर्च
और फिर जो है दूसरी एजुकेशन भी हम उनको दे सकें। तो जब ये चीज़ें सुनते हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि और ज़्यादा खुदा जो है ईमान को मजबूत करते हैं। और ये सारी चीज़ें नो डाउट दुआ से, सपोर्ट से, सब बहन भाइयों के मिलने की वजह से होती हैं, अदरवाइज अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल रिबका, बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खिदमत आप जो है वो खुदा के लोगों के लिए कर रहे हैं, और हमारी दुआ भी आपके साथ है कि आप लोगों को खुदा और ज़्यादा ब्लेस करे, ताकि आप अपने लोगों की जो है वो इस तरीके से जो है वो मदद करें और उनको इस तरह के जो उन कर्ज़ों में जो डूबे हुए हैं लोग, उनको वहाँ से निकालें, और आप जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं खुदा आपकी रहनुमाई इसमें करे। तो रिबका, जैसे इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे तो आप बता रही थी कि आप ये जो भट्टा मजदूर होते हैं या बाकी जो दूसरे भी बच्चे हैं, आप उनकी एजुकेशन के लिए भी काम कर रही हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारे बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चों को तालीम दिलवाना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों की फ़ीसें दें। और आजकल क्योंकि आपको पता है कि जैसे स्कूल फ़ी और उसके बाकी भी सारे अखराजात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे लोग अमूमन क्या करते हैं कि बच्चों को स्कूल से हटा लेते हैं, और जितनी महंगाई है वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने साथ काम पर लगा लेते हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा अपने इस बारे में भी बताएं, जो आप बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि हम जो है काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको हम संडे स्कूल की तालीम भी, लाइक खुदावंद के नाम की, खुदावंद की पहचान, क्योंकि काफ़ी भट्टों पे लोगों को यीशु मसीह का पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कौन हमारा निजात दहिंदा है, किसने हमारे लिए सूली पर जान दी है। तो हम उनको बच्चों को जो है संडे स्कूल भी करवा रहे हैं, और साथ में एजुकेशन जो नो डाउट हर चीज़ की दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। तो उसके लिए भी हम ये काम कर रहे हैं कि हम एक तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए अभी हमने जो है स्टार्ट करना है, लाइक ऑर्फन बच्चे जैसे होते हैं जी, तो उनके लिए हमने अभी स्टार्ट करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री बैग्स और जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, और जैसे अच्छे टीचर्स उनको जो है ना पढ़ा सकें। लाइक मैं ख़ुद भी पढ़ाती हूँ, तो ये है कि हम लोग जो ज़्यादा डेट पे कर दिया, एंड देन जब वो जाते हैं अपनी सिटीज़ में, वहाँ पे हम उनको सपोर्ट करते हैं कि लाइक वो वहाँ पे भी जब जाएं तो उसके बाद जो है वो अपने बच्चों को स्कूल में जो है एडमिशन करवाएं, और उनका जो ख़र्चा होता है वो हम लोग कोशिश हमारी यही होती है कि वो हम लोग खुद से जो है ना उनको पे कर दें। प्लस हाँ जी, यही है कि सपोर्ट नो डाउट हर चीज़ में ज़रूरी होती है। तो खुदावंद सबको ये जो है बोझ दें और अपने लोगों के लिए कि वो मिल के, जैसे हम हैं और आप हैं, और भी काफ़ी जो हमारे बहन भाई अपने बहन भाइयों के लिए जो भट्टों पे रहते हैं, जिनको एजुकेशन की, फूड की, क्लोथ्स की और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे ही बहन भाई हैं, हमें उनको भी देखना है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और अपनी बेटी को छोड़ के अपनी मामा के पास, तो वो अभी राउंड अबाउट 2+ ईयर की है, तो उसको छोड़ के जाते हैं। जब वो लाइक न्यू बॉर्न थी तब से भी ऐसे ही था, और अभी भी खुदा का शुक्र है कि वो मामा के पास रहती है और हम लोग जाते हैं। तो ये इसलिए जाते हैं कि उन बहन भाइयों को, उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को हमारी ज़रूरत है। जी बिल्कुल रिबका, आपका काम जो है वो नहायत ही जो है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो क्रिश्चियन होते हुए भी उनको अपने मज़हब के बारे में नहीं पता, उनको अपने निजात दहिंदा के बारे में नहीं पता। तो यकीनन इन सारी चीज़ों के लिए हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ तक लेकर जाना, उन लोगों तक खुदावंद का पैगाम पहुँचाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। और एक ये बहुत यकीनन जो है वो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं। तो यकीनन खुदा जो है वो अपने लोगों का मददगार है और अपने लोगों को जो है वो हमेशा बरकत देता
देता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। बहुत सी खूबसूरत बातें रिबका के साथ हमने की हैं, रिबका के बारे में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी हैं जो कि हम पहले से नहीं जानते थे। तो और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो रह गई हैं, जो इसी तरीके से जो हमारे मिनॉरिटी के जो लोग हैं जिनके लिए वो खिदमत कर रही हैं उनके बारे में मैं जानना चाहती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है तो यकीनन आप लोगों को रिबका की स्ट्रगल सुन के, रिबका के काम के बारे में, जिस तरीके से वो चैलेंजेस को फेस करती हैं, तो यकीनन आप लोगों को एनकरेजमेंट मिली होगी। हमारी जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनको एनकरेजमेंट मिली होगी कि किस तरीके से अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ जो है वो आपने आगे बढ़ना है और अपने लोगों के लिए खिदमत करनी है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, खुदा की खिदमत में कायम रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और देखते रहें सांझा पाकिस्तान।